बोले आज बहुत देर क्या देख रहे हैं? दर्शन देख रहे हैं और दूसरा विषय के दर्शन का दावा कर रहे हैं कि परमेश्वर ने दर्शन दिया। बोले प्रमाण। हमको यदि कोई बोलेगा कि दर्शन देखे हैं तो मैं तो प्रमाण पूछूंगा। दर्शन के पीछे प्रमाण क्या है? दर्शन के पीछे उद्देश्य क्या है? क्योंकि पौलुस को जब दर्शन मिला तो सुसमाचार के लिए मर गया वो कलवरी के ऊपर। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में। तो हमारा दर्शन ऐसा है कि हम अब तक मरे ही नहीं है। तो ऐसे दर्शन के पीछे नहीं जाना, सुन जरूर लेना लेकिन परखना कि दर्शन के पीछे, हर दर्शन के पीछे आधार है, उद्देश्य है। आदि से जितने भी भविष्यवक्ताओं को दर्शन मिला उसके पीछे बस केवल कलीसिया की उन्नति थी। क्या थी? कलीसिया की उन्नति, इस्राएलियों की उन्नति। यदि उस दर्शन का कोई अर्थ निकल कर नहीं आता तो समझना उस दर्शन का कोई काम नहीं है, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। पुराने समय में भी ऐसे ही करते थे, दर्शन का दावा करते थे। क्या करते थे? और बोले तेरे भविष्यवक्ता। किसके भविष्यवक्ता? तेरे भविष्यवक्ता। सब बिगड़ गए धीरे धीरे। हम अधर्म को भी देख रहे हैं। कौन अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना था? बिलाम। बोलिए कौन? अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना वो तेरा भविष्यवक्ता अर्थात परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, लेकिन लालच ने उसे भी नहीं छोड़ा। लालच ने उसे भी नहीं छोड़ा और अधर्म में डाल दिया। बोले अधर्म की मजदूरी। और हम देख रहे हैं अंत के दिन में क्या बढ़ेगा? अधर्म लोग लालच में पड़ते चले जाएंगे, अभिलाषाओं में पड़ते चले जाएंगे, संसार और उसके आकर्षण में फंसते चले जाएंगे। और यह अधर्म बढ़ने के कारण मनुष्य के भीतर से परमेश्वर के लिए जीने की इच्छा धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। इसको लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अंत के दिनों में ऐसा होगा। इसलिए ऐसे सेवक चाहिए जो अंत के दिनों में ठंडे हुए प्रेम को गर्माहट दें। ऐसे मुर्गी के समान सेवक चाहिए जो पंखों तले लेकर गर्माहट दें। समझ रहे? इजरायली नहीं चाहे। मैंने कितनी बार चाहा कि तुझे अपने पंखों तले ले लूं जैसे मुर्गी लेती है, परंतु इजराइल नहीं चाहा। परमेश्वर अन्य जातियों के फिर गया और हम सब अन्य जाति हैं जिनकी ओर परमेश्वर फिरा। बोले अब तुमको पंखों की आड़ में लेना चाहता। और यदि तुम भी नहीं आओगे तो जैसे इजरायली बाहर हो गए, तुमको भी क्या कर देगा? बाहर आ जाना गर्माहट के लिए। अंतिम दिनों में गर्मी ही चाहिए। क्या लिखा है? तेरे भविष्यवक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें की। क्या की? व्यर्थ और मूर्खता की बातें। अच्छा, दर्शन का दावा जो किया जा रहा है, जो दर्शन की बात की जा रही है कि मैंने दर्शन देखा, उसे व्यर्थ और मूर्खता की बात क्यों कर रहा है? ऐसा बोल क्यों रहा है परमेश्वर? क्योंकि उस दर्शन में एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? आगे पढ़ना। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया। हाँ, उस दर्शन में इजराइल का अधर्म प्रकट ही नहीं हो रहा है। तो दर्शन में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अधर्म प्रकट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधर्म प्रकट होना चाहिए। पौलुस ने जब यीशु मसीह का दर्शन किया, उस प्रकाश का दर्शन किया जब वो शाऊल था, बोले कि 3 दिन तक न खाया ना पिया और बस केवल अपने अधर्म को देखता रहा कि मैं कैसे कलीसिया का सताने वाला, कैसे पाप और अधर्म में पड़ा था। उस दर्शन ने उसके जीवन के अधर्म को दिखा दिया। यदि कोई दर्शन का दावा कर रहा है और जीवन में अधर्म दिखाई नहीं दे रहा है तो बोल देना भैया सब गलत है, फॉल्स है।